बराह रास्त या बिलवास्ता सरहदी खिलाफ वर्जी का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान खिते में अमन इस्तेकाम का अगवा है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का 17वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरा से खिताब। आर्मी चीफ की वफाकी और सूबाई हुकूमत के बलूचिस्तान में तरक्याती इकदाम पर गुफ्तगू। बलूचिस्तान के बेपनाह इक्तसादी इम्कानात को अवाम की बेहतरी के लिए बरूए कार लाने पर जोर। कहा बलूचिस्तान पाकिस्तान का फख्र है। बलूच अवाम नहायत बासलाहियत, बाहिम्मत और मुहिब वतन मुल्क का हकीकी सरमाया है। बलूचिस्तान में देर पा खुशहाली के लिए सियासी मफादात से बलातर होकर काम करने की जरूरत है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दहशतगर्द अनासर के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म। कहा भारत नवाज तंजीमें फितना हिंदुस्तान और फितना ख्वारिज बदअमनी फैला रही हैं। दहशतगर्द अवाम और तरक्की दुश्मन एजेंडे पर कार फरमा हैं। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। तुर्कन बॉर्डर खोलने की तैयारियां। इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्कैनर दोबारा नस्ब। कस्टमर और दीगर इदारों के एहलकारों की ड्यूटियां। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तजारत और आमदोरफ्त 10वें रोज भी बंद। चमन, तुर्कम, गुलाम खान और अंगूर अड्डा पर सैकड़ों गाड़ियां सरहद खुलने की मुंतजिर। सोहेल बुजदार लगाया गया है, तनिस्ता लगाया गया है, सोच समझ के लगाया है। कितनी अफसोस की बात है। एक खुलूस से, दिल से और पेट काट के वफाकी हुकूमत के उस बजट से जो गाड़ियां और साजो सामान केपी के उन बहादुर अफसरान और जवानों के लिए दिया गया, वो सियासत की नजर कर दिया आपने। हमारे इसी तरह की, मेरे समेत सबके गाड़ियां जेर इस्तेमाल। किसी ने शिकवा नहीं किया कि इसका मॉडल पुराना है, इसकी लाइट पुरानी है। इस तरह के फैसले करते हुए इसकी वजूहात क्या है? एक वजह तो ये हो सकती है आपके अंदर खौफ है, आपके पॉलिटिकल मोटिव्स हैं। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने वजीर आला सुहेल आफरीदी को बुज़दार 2 करार दे दिया। कहते हैं उन्हें दानिस्ता वजीर आला लगाया गया है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को जदीद और आलमी मयार की गाड़ियां दी गईं। एक गाड़ी की कीमत 10 करोड़ रुपए है। मामला सियासत की नजर कर दिया गया। अगर गाड़ियां पसंद नहीं तो वजीर आला अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी पुलिस को दे दें। सुहेल आफरीदी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में गैर संजीदा नजर आते हैं। वजीर आला बदलने से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं रुकेगी। कहा आईनी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की इजाजत तो है, मगर ऐसा इकदाम नहीं उठाएंगे। सूबाई हुकूमत के बचगाना फैसले से किसी की कीमती जान जा सकती है और अगर कोई जान गई तो उसकी जिम्मेदार सूबाई हुकूमत होगी। नाकिस बुलेट प्रूफ गाड़ियां विफाक हुकूमत की गैर संजीदगी जाहिर करती हैं। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी के बयान पर बैरिस्टर सैफ का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा फराहम करदा गाड़ियों में तलाल चौधरी समेत तमाम विफाकी वज़रा को सरहदी इलाकों का दौरा कराना चाहिए। पुरतैश कमरों में बैठ कर दहशतगर्दी पर बयानबाजी ना करें। बैरिस्टर सैफ ने कहा तलाल चौधरी तंजीम साजी के माहिर होंगे, मगर दहशतगर्दी जैसे संगीन मसले से निपटना उनके बस की बात नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को दी जाने वाली बुलेट प्रूफ गाड़ियों के मॉडल 15 साल पुराने मगर बुनियादी अफादियत बरकरार है। सरकारी ज़राए के मुताबिक बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ एक बैनुल-अक़वामी इदारे के ज़ेर इस्तेमाल रहीं। बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ चंद रोज़ कबल वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने IG पुलिस के हवाले की थी। सेमीकंडक्टर प्रोग्राम का आगाज तारीखी इकदाम। वक्त की अहम जरूरत है। दुनिया भर में सेमीकंडक्टर के हवाले से बयानी की जंग जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने वसाइल से नवाजा है। हमारी जिम्मेदारी है कि वसाइल से भरपूर फ़ायदा उठाएं और कौम को इससे आगाह करें। सेमीकंडक्टर पाकिस्तान के मुस्तकबिल और नौजवान नस्ल का मंसूबा है। सेमीकंडक्टर और AI पर अबूर हासिल करने वाली कौमों ही दुनिया पर हुक्मरानी करेंगी। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात एक बार फिर ताखिर का शिकार होने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इलेक्शन कराने का शेड्यूल वापस ले लिया। पंजाब हुकूमत को नए हल्काबंदी रूल्स मुकम्मल करने के लिए मजीद 4 हफ्तों की मोहलत। फैसला पंजाब हुकूमत की दरखास्त पर किया गया। फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेरे सदारत इजलास में हुआ।
बताया गया पंजाब असेंबली से लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 मंजूर होने से एक्ट 2022 मनसूख हो गया। मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद जम्मू और कश्मीर हुकूमत छोड़ने का ऐलान कर दिया। शाह गुलाम कादिर का कहना है पीपल्स पार्टी अगर तहरीक अदम एतमाद लाना चाहती है तो ये उनका जमहूरी हक है। नून लीग किसी गैर फितरी हुकूमत साजी का हिस्सा नहीं बनेगी, अपोजिशन में बैठेंगे। सदर नून लीग आज़ाद कश्मीर ने कहा नई हुकूमत शफाफ आम इंतखाबात से ही मुमकिन है। मेरा ख्याल है कि इस टाइम जिस स्टेज पे हमारा मुल्क खड़ा हुआ है उसके लिए एक ही चीज़ बड़ी ज़रूरी है, वो ये है कि हम सारे मिल के इस भंवर में से निकलें। प्राइम मिनिस्टर साहब और फील्ड मार्शल दोनों इस अंत तक मेहनत से लगे हुए हैं और आपने देख लिया किस किस फ्रंट में किस किस तरीके से कामयाबी हो रही है। अल्लाह ताला हमें आगे भी कामयाबी देंगे उम्मीद है, लेकिन उस कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने मुल्क में इकट्ठे रहें। तशद्दुद पसंद गिरोह को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी एक फिरके के खिलाफ कार्रवाई का तासुर गलत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गवर्नर सिंध कामरान टसूरी से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुलाकात में MQM के मरकजी रहनुमा की भी शिरकत। वज़ीर दाखिला ने कहा मुल्क की सलामियत की किसी भी खिलाफ वर्जी पर हमारा रद्द-ए-अमल शदीद होगा। अच्छे तरीके से टेक ऑफ कर चुके, मुल्क आगे लेकर चलना है। मौजूदा हालात मुत्तहिद रहने का तकाजा करते हैं, इकट्ठे चलेंगे तो 3 साल बाद मुल्क मुख्तलिफ नजर आएगा। गवर्नर टसूरी बोले ख्वारिज के खिलाफ बहुत बड़ा ऑपरेशन हो रहा है। वज़ीर आज़म भी मोहसिन नकवी के कामों के मोतरफ हैं। शहबाज शरीफ साहब की स्पीड मशहूर थी, लेकिन अगर शहबाज शरीफ साहब ये कहें कि मुझसे ज़्यादा मोहसिन स्पीड है तो इसका मतलब कोई तो मेरिट है। मदारिस और मसाजिद के अमूर में हुकूमत दखल नहीं देगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुफ्ती मुनीबुर रहमान की सरबराही में मुलाकात करने वाले उलमा अहले सुन्नत को यकीन दहानी। मुलाकात में अहम अमूर पर गुफ्तगू। जल्द इस्लामाबाद में तफसीली नशिस्त के एहतमाम और तमाम जायज़ मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किए जाने पर इत्तफाक हुआ। TLP के 3800 फाइनेंसर्स का पता चला लिया, दहशतगर्दी के मुकदमात होंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है TLP ने फ़लस्तीन के नाम पर लोगों को गुमराह किया, लाशों का झूठा प्रोपेगेंडा हुआ। साद रिजवी मुजाहिरीन को पुलिस के खिलाफ उकसाते रहे। उनके घर से 1 किलो 900 ग्राम सोना बरामद हुआ। दोनों भाइयों को ट्रेस कर रहे हैं, जल्द गिरफ्तार होंगे। अज़मा बुखारी ने कहा कोई कब्र कहीं मुंतकिल नहीं कर रहे। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल ठीक नहीं, बाकी सूबे तरक्की की बात करते हैं, हम तरक्की से पहले अमन चाहते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा अफगानिस्तान में हर थोड़े अरसे बाद सुपर पावर आ जाती है, फिर चली जाती है। मसाइल का सामना हमें करना पड़ता है। हमने कभी सूबाइयत की बात नहीं की, कभी नहीं कहा बिजली और गैस हमारी मलकियत है। महमूद खान अचकजई को अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया गया। आसद कैसर, आमिर डोगर और दीगर रहनुमाओं ने दरखास्त सेक्रेटरी कौमी असम्बली को जमा करा दी। अपोजिशन के 74 अरकान ने महमूद खान अचकजई को अपोजिशन लीडर नामजद किया। 3 अरकान बैरून मुल्क होने की वजह से दस्तखत न कर सके। इस्लामाबाद की सेशन अदालत का आलिमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ शराब व असला बरामदगी केस की समाअत 28 अक्टूबर तक मुलतवी। आलिमीन गंडापुर के खिलाफ थाना 12 कोह में मुकदमा दर्ज है। वज़ीर आला पंजाब ने मोबाइल पुलिस स्टेशन एंड लाइसेंसिंग यूनिट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज का पंजाब के पहले मोबाइल पुलिस स्टेशन एंड लाइसेंसिंग यूनिट का मुआयना। मोबाइल पुलिस स्टेशन स्टाफ को अवाम के साथ हमदर्दाना रवैया अपनाने की हिदायत।
वफाकी हुकूमत का गंदम खरीदारी का नया मैकेनिज्म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौसर मुतालबात और असूली मौक़िफ़ का नतीजा है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है, पीपल्स पार्टी हमेशा किसानों के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ और ज़राअत की तरक्की के लिए आवाज़ उठाती रही है। गंदम की इमदादी कीमत का तयन एक अहम कामयाबी है। फैसले से गंदम की पैदावार में इजाफा होगा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में ज़लज़लात, सवात, मर्दान, चित्राल, दीर, मालाकंड में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। मुजफ्फराबाद, नीलम, बाग, रावलाकोट, मीरपुर और कोटली समेत आज़ाद कश्मीर में भी ज़लज़ला। रात 11:15 पर आने वाले ज़लज़ले का मरकज़ हिंदुकुश रीजन अफगानिस्तान था। शिद्दत 5.3 रिकॉर्ड, गहराई 234 किलोमीटर थी।